आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि रिएक्ट में एचटीएमएल को रेंडर कैसे कराया जाता है, क्या क्या वेज रहते हैं। मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से बात करूंगा बिगिनर्स के लिए। ठीक है, हमने एक फर्स्ट लेक्चर बनाया था, वो बेसिकली रिएक्ट इंस्टॉलेशन एंड रिएक्ट को कैसे रन किया जाता है उसके ऊपर मैंने लेक्चर बना दिया है। आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर जाकर के चेकआउट करें। ठीक है, अगर आपको फिर भी जानना है कि रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, मतलब रिएक्ट एप्लीकेशन को आप कैसे इंस्टॉल करोगे, तो आपको कुछ नहीं है, ये कमांड डालनी है npm create और रिएक्ट एंड देन ऐप। ये ध्यान रखिएगा, ये हाइफन आपके जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर आप अपनी ऐप का नेम रखते हो, लाइक टेस्ट ऐप, जो भी आप रखना चाहते हो, समथिंग जो आप रख सकते हो। ठीक है, अब जब भी आपकी ऐप इंस्टॉल हो जाती है तो आपको npm स्टार्ट करना होता है उस डायरेक्टरी में जाकर के जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है। ठीक है, तो npm स्टार्ट करने से आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी, जो कि मेरी ऑलरेडी यहाँ पर रन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस नजर आएगा जब आप कोई न्यू एप्लीकेशन को रिएक्ट में इंस्टॉल करते हो। आज मैं इसका खुलासा कर दूंगा कि ये कहाँ से आ रहा है, मतलब इसको कैसे हम अपने तरीके से हटा सकते हैं और अपना खुद का यहाँ पे रेंडर करने के एचटीएमएल को क्या क्या वेज होंगे, किस किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो मेरी प्रॉपर, यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरी प्रॉपर यहाँ पर रन हो पा रही है एप्लीकेशन npm स्टार्ट करने से, जो कि लोकल होस्ट का ये होता है और ऑन योर नेटवर्क का ये होता है। ठीक है, इन दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि ये मतलब जो ये वाला पेज है ये कहाँ से आ रहा है। ये बेसिकली आपका एक आपको मिल जाएगी एसआरसी के अंदर, आपको एक app.js नाम की फाइल दिखेगी। ठीक है, तो देखिए मैं अभी अंदर डीपली नहीं जाऊंगा, मैं स्टार्टिंग से बात करूंगा। app.js को हम मारते हैं अभी गोली। बेसिकली अभी यहाँ से जो पॉइंट आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से ये मतलब एप्लीकेशन लोड हुई उस वे पर हम चलते हैं और वहीं से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट होता है app.js एंड app.css को आप डिलीट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस तरह की फाइल अपने खुद से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो मेन पॉइंट होता है इसका होता है index.js। index.js में आपका मेन पॉइंट होता है जहां से आपकी फाइल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं या आप अपना HTML को रेंडर करना चाहते हो, तो ये सारा काम यहाँ से आप index.js के अंदर से करते हो। जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक ऐप नाम का यहाँ पर मॉड्यूल जो है एक्सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक ऐप नाम का जो मॉड्यूल है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है ऐप नाम का मॉड्यूल जो ये वाला था। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ से इंपोर्ट किया हुआ था, तो यहाँ पर इन्होंने इंपोर्ट करके यहाँ पर एज एन कंपोनेंट एज अ यूज कर लिया था और यहाँ से इन्होंने रेंडर करा दिया था। ठीक है, मैं क्या करता हूँ index.js को सारा का सारा हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इस फाइल को सेव कर दूंगा, तो अब मेरे को कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी, मतलब बिल्कुल वाइट स्क्रीन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर गैस इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इंस्पेक्ट करूंगा तो ये अब आप देखोगे तो ये आपको HTML कहाँ से नजर आ रही है। अभी आप बोलोगे कि ये HTML कहाँ से आ रही है नजर आपको, जब आपने यहाँ से सारा का सारा कोड हटा दिया। अब क्या होता है, जब आपका index.js आप कॉल कर रहे होते तो आप एक index.html को भी कॉल कर रहे होते हो। ठीक है, अब index.html आपको मिलती है पब्लिक के अंदर, यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी index.html, जिसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका फेविकॉन आइकन है। यहाँ पर आप अपने जो भी लिंक्स है आप वो यहाँ पर डाल देते हो। ठीक है, ये आपका लोगो है, ठीक है, जो आपका लगा हुआ होता है यहाँ पर देख पाओगे, तो आप यहाँ पर ये जो साइड में आ रहा है, ठीक है, टॉप पर टैब पर। ठीक है, ये हो गया। आप यहाँ पे जो यूआरएल्स होते हैं वो यहाँ पर डाल सकते हो, जो भी आपके स्क्रिप्टिंग वगैरह की हैं। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन का टाइटल सेट कर सकते हो, और ये जो आपको डिव दिखाई दे रहा है ये बेसिकली वही डिव है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो यह है वही डिव है। तो जब भी क्या होता है index.js वाली फाइल को कोई कॉल, मतलब index.js फाइल जब कॉल होती है तो वो आपके इस HTML फाइल के एलिमेंट को कॉल करता है, जो कि होता है आपका रूट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम अपने तरीके से भी बता सकते हैं कि वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं index.js में हमें क्या कोड करना है, जब हमारी रेंडर होगी HTML तब हमें यहाँ पर ब्लैंक पेज नहीं दिखाई देगा। उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ कोड करना होगा, लाइक मैं अभी हेलो ही आपके लिए यहाँ पर रेंडर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दो चीजें जो है यहाँ पर लिखनी होंगी, मतलब इंपोर्ट करनी होंगी, मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना होगा। फर्स्ट वन इज आपको इंपोर्ट करना है रिएक्ट को। ठीक है, ये जरूरी है, ये कंपलसरी है, जब भी आप किसी भी कंपोनेंट वगैरह में वर्क करोगे तो आपको ये जरूरी है, ये आपको दो इंपोर्ट कराने मॉड्यूल्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज आपका रिएक्ट, जो कि आपका होता है फ्रॉम यहाँ पर होता है आपका रिएक्ट में। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड देन सेकंड वन इज आपका इंपोर्ट करेंगे आप रिएक्ट डॉम को। ठीक है, रिएक्ट डॉम काफी इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली ये आपके क्या करता है HTML को रेंडर कराने का काम करता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये किस में होता है, रिएक्ट डॉम में स्लैश क्लाइंट लगाना है आपको, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। अब बेसिकली आपको 2 लाइन्स तो हमेशा लिखनी है जब आप कोई भी कंपोनेंट बनाओ या कोई भी मॉड्यूल बनाओगे, तो आपको उसके अंदर लिखनी है, क्योंकि आप उसके अंदर कोड कर रहे हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको कैसे हमें एक छोटा सा प्रोग्राम जो है रेंडर कराना है, लाइक मैं यहाँ पर चाहता हूँ हेलो आ जाए चाहे हेलो वर्ल्ड आ जाए, तो वो मैं कैसे रेंडर कराऊंगा, ठीक है। तो मैं यूज करूंगा रिएक्ट डॉम का, ठीक है। रिएक्ट डॉम के पास यहाँ पर एक मेथड होता है रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, ठीक है। अब ये क्रिएट रूट क्या करता है, इसलिए आपको एक यहाँ पर क्रिएट करना होता है रूट। अब ये रूट क्या होता है, रूट कैसे आप क्रिएट करोगे, देखोगे एचटीएमएल फाइल में जाओ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक रूट एलिमेंट मिल जाता है जो कि आपका डिव है, जो कि आपका आईडी यहाँ पर दी हुई है रूट, ठीक है। अभी यहाँ पर ये क्रिएट रूट का मतलब क्या है, इन्होंने बेसिकली जो जब रिएक्ट बनाई थी उन्होंने अपने तरीके से डिफाइन कर दिया था कि क्रिएट रूट नाम का मेथड होगा जो कि आपके रूट एलिमेंट को कॉल करेगा। रूट एलिमेंट ये है, आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हो। हालांकि इन्होंने इस मेथड का नाम क्रिएट रूट रखा है, जैसे कि लोगों को समझ में आए कि हाँ ये मैं रूट को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, रूट एलिमेंट को। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर रूट ही रखोगे, आप अपना चेंज कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट, ठीक है। अभी मेथड में आपको करना क्या होता है, यहाँ पर एक आपको एचटीएमएल एलिमेंट पास करना होता है, ठीक है। एचटीएमएल एलिमेंट की आपने आईडी दी होगी, क्लास दी होगी, चाहे आपने कुछ भी दिया हो, आपको वो यहाँ पर एचटीएमएल एलिमेंट पास करना होता है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर मेरा जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में वो है अभी रूट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, रूट को मैं यहाँ पर कैसे पास करूंगा, मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। क्योंकि मेरी यहाँ पर जो है आईडी है, तो यहाँ पर आईडी के बेस पर मैं इस नेम को यूज कर सकता हूँ, और मैंने यहाँ पर बोला कि भाई मेरी आईडी है रूट, इसको मेरे को यूज करो। फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपल इसको मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, लाइक कॉन्स्ट रूट करके। आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है रूट ही रखो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, रूट से बोलोगे रूट डॉट रेंडर। अब इसके पास एक मेथड होता है रेंडर नाम का। रेंडर में अब आप यहाँ पर बोलोगे कि आप इसको इसके अंदर क्या पास करने वाले हो, ठीक है। अब इसके अंदर आप लाइक मैं चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपल एचटीएमएल को पास कर सकता हूँ, लाइक हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये पास कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये इसको रेंडर कर देगा, और यहाँ पर देखिएगा गाइज आपको आउटपुट आ गया, देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड आ गया, और यहाँ पर अभी आप इंस्पेक्ट करके देखोगे तो आपको क्या है, रूट एलिमेंट जो था आपका आईडी जो थी उसके अंदर क्या आ गया, आपका हेलो वर्ल्ड आ गया। हालांकि मैंने डी नहीं लगाया, कोई मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिकली आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका काफी यूजफुल मेथड होता है जब भी आपको कोई रेंडर करानी होती है एचटीएमएल index.js फाइल से, ठीक है। तब आप क्या करोगे, आपको क्रिएट रूट लिखना है, क्रिएट रूट मेथड को यूज करना है, उसके अंदर आप वो एचटीएमएल एलिमेंट पास करोगे जो आपने यहाँ पर index.html में दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं बाद में इसको चेंज करके भी दिखाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी आपको पता चला कि यहाँ पर आप एचटीएमएल एलिमेंट पास करोगे, और फिर क्या करोगे, आप उस वेरिएबल को यूज करके एक रेंडर मेथड को कॉल करोगे, और आप यहाँ से इजिली क्या कर सकते हो, अपनी एचटीएमएल को यहाँ पर जो भी आप अपना H1 टेबल वगैरह जो भी आप रखना चाहते हो यहाँ से वो आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर मल्टीपल एचटीएमएल रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक पैराग्राफ ही रख सकते हो, आप यहाँ पर पूरा का पूरा एचटीएमएल पेज आप पास कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट वे। अब सेकंड वे क्या होता है, सेकंड वे होता है आपका यूजिंग JSX जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट XML क्या होती है, बेसिकली ये नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है मेरा, कि JSX के ऊपर मैं पूरा का पूरा लेक्चर बनाने वाला हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर JSX का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर JSX का यूज क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। JSX की हेल्प से आप क्या करते हो, जावा स्क्रिप्ट में आप HTML को यूज कर पाते हो इजिली, ठीक है। लाइक मान के चलिए मैंने एक यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट एलिमेंट नाम का, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस वेरिएबल में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस लगाए, ब्रैकेट्स सॉरी। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ भी HTML लिख सकता हूँ, लाइक मैंने कोई टेबल बनाई, ठीक है। तो मैं टेबल बनाऊंगा लाइक दिस, ठीक है। तो मैंने टेबल क्लोज की, यहाँ पर आपके कुछ TH हो सकते हैं, लाइक फर्स्ट वन इज आपका नेम, ठीक है। सेकंड वन इज आपका कुछ भी एड्रेस हुआ या मोबाइल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली मैंने TR तो बनाया नहीं, TR तो कंपलसरी है, ठीक है। तो TR बना लेते हैं एक बार, TR। फिर मैंने इसके अंदर TH पास कर दिया, ठीक है। और एक हमारा होगा TR, जिसमें हमारा कुछ डेटा होगा, लाइक TD होगा, TD में लाइक संदीप नेम पास किया। एंड देन सेकंड वन इज आपका मोबाइल नंबर, लाइक समथिंग जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। अब ये जो आपने वेरिएबल बनाया है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, JSX का यूज कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आपने
जावास्क्रिप्ट यूज किया, और जावास्क्रिप्ट के अंदर आप क्या कर पा रहे हो, एचटीएमएल को यूज कर पा रहे हो, इसी को हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, मतलब जेएसएक्स, ठीक है। तो अब इस एलिमेंट जो आपने वेरिएबल बनाया इसको क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट रेंडर मेथड के अंदर पास कर सकते हो, और आपकी जो टेबल थी वो आपकी इजिली यहाँ पर आ जाएगी। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो आपको रेंडर होके आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेंडर कर सकते हो, और यहाँ पर देखोगे तो आईडी रूट के अंदर आपकी टेबल बनी है, जो कि इंस्पेक्ट करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर, तो आपको आईडी रूट के अंदर आपकी टेबल बनी, टेबल के अंदर टीआर, टीआर के अंदर टीएच और टीआर के अंदर टीडी, ठीक है। इस तरीके से आप रेंडर कर सकते हो एचटीएमएल को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रिएट रूट एंड रेंडर मेथड का यूज क्या है, ठीक है। अब जो लास्ट वे है जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ कि अब मैं क्या करता हूँ, लाइक मैं यहाँ से अभी इनको हटा देता हूँ। तो अभी आपको पता चल रहा होगा कि मैं किस किस तरीके से रेंडर करा पा रहा हूँ, ठीक है। अब मान के चलिए कि मैं यहाँ पर लाइक चलिए मैं टेबल ही बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में लाइक मान के चलिए मैंने इस रूट की जगह मैंने कुछ अपना नेम दे दिया लाइक सैंडी, ठीक है, सैंडी नेम दे दिया। और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में आया, मैं हालांकि अभी यहाँ पर रूट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हो गाइस, अभी आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर आप कंसोल में जाओगे तो आपको एरर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये क्या बोलता है, क्रिएट रूट टारगेट कंटेनर इज नॉट अ डॉम एलिमेंट, ठीक है। मतलब उसने पहचान लिया कि भाई इस नाम से, रूट नाम से कोई एचटीएमएल एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पर जो एग्जिस्ट करता है वो सैंडी है, और हमें यहाँ पर सैंडी पास करना होगा, तो हम इस तरीके से रेंडर करा सकते हैं, ठीक है। अभी आपको आउटपुट आएगा, तो अभी कंपाइल हो रहा होगा, आई थिंक नहीं हुआ। चलिए अभी हम सेव करके अगेन रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देख सकते हो गाइस, अभी आपका प्रॉपर वे में आ चुका है डेटा, ठीक है। हालांकि ये जो एरर्स हैं ये टी बॉडी वगैरह लगाने की हैं, कि ये प्रॉपर वे में बोलता है कि आप टी हेड लगाकर चलिए, टी बॉडी लगाकर चलिए, ठीक है। तो ये बर्ड्स ओनली बॉर्डिंग है, हालांकि आप सिंपल यूज कर सकते हो, ठीक है। हालांकि आप ऐसा ही यूज करते हो टी हेड टी बॉडी के अंदर, पर मैंने डायरेक्ट पेल दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, आप देख पा रहे हो कि आपको आउटपुट देखने को मिल चुका है। मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि आप इस आईडी का नेम क्या रखना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए लाइक मान के चलिए इस, मैंने मान के चलिए रूट ही था इसका, ठीक है। मान के चलिए मैंने एक इसके अंदर यहाँ पर एक और डिप बना लिया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ। मान के चलिए एक मेरा हेडर है, ठीक है। मैं हेडर के लिए यहाँ पर एक डिप बना देता हूँ, और जिसमें क्या है, मैंने इसकी आईडी दे दी, लाइक आईडी मैंने इसकी दे दी है हेडर, हेडर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मेरा हेडर आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हेडर के लिए मैं यहाँ पर हेडर पास करूँगा, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हेडर के लिए कुछ एचटीएमएल लिख लेता हूँ, लाइक मैं h1 पास कर देता हूँ। h1 के अंदर लिख दिया माई हेडर, या हेडर मैंने लिख दिया सिंपल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ओनली हेडर वाले के पास जाएगा और हेडर आपका सेट कर देगा। और हालांकि आपका जो रूट था वो एम्प्टी है, और जो हेडर आपका आईडी था, जो रूट एलिमेंट था, उसमें आपने यहाँ पर हेडर सेट कर दिया। मतलब इस तरीके से आप हेडर सेट कर सकते हो, इस तरीके से आप फूटर सेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये था वेज कि आप किस तरीके से आप एचटीएमएल को रेंडर कर सकते हो। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा कि index.js के अंदर हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि जो इसमें प्रीवियस कोड होता है वो क्या होता है, आपका app.js को यूज कर रहा होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो फाइल है आप app.js को डिलीट कर सकते हो। हम यहाँ पर अपनी खुद अपनी कस्टम क्रिएट कर सकते हैं app.js, ठीक है। पर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है JSX के ऊपर होने वाला है, क्योंकि हम JSX के ऊपर वर्क करेंगे, जो कि रिएक्ट में यूज करना चाहिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर आप एचटीएमएल को यूज कर सकते हो इजीली। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो देखना ना भूलिएगा। सो थैंक यू।